हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे नियोनेट्स जो हैं, बच्चे जो हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, उनके रिफ्लेक्सेस के बारे में कि बर्थ से लेके कौन कौन से रिफ्लेक्स जो हैं वो होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है कि कौन सा रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है या कब डिसअपीयर होता है, कब अपीयर होता है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे अपन। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सेस की। रिफ्लेक्स क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलेशन अगर मिलता है किसी भी मस्कुलर पार्ट को या बॉडी के किसी भी पार्ट को, तो उसका पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्स आता है और उसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को अपन जो है नाम देते हैं रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस जो है कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं? काफ़ी टाइप के रिफ्लेक्सेस जो है 15-20 टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये वन बाय वन अपन एक एक रिफ्लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, रिफ्लेक्स होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स बात करें कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, तो एक तो अपने को डेफिनेशन याद रखनी है कि होता क्या है, एक ये कब तक रहता है। बात करें रूटिंग रिफ्लेक्स की, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? तो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि जब भी किसी बच्चे को अपन फेस के चिक पे टच करते हैं तो जिस साइड से अपन ने टच किया है वो, यानी जिस साइड से उसको स्टिमुलेशन मिला है वो उसी साइड मूव करता है और उस रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स। समझ में आई? यानी जिस भी साइड में अपन स्टिमुलेशन देंगे बच्चा उसी तरफ मूव करेगा, कंडीशन को बोलेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये कंडीशन जो है वो डिसअपीयर होती है 3 to 4 मंथ पे। 3 to 4 मंथ बाद डिसअपीयर, यानी बच्चा जब भी 3 से 4 महीने का होता है तो ये वाली कंडीशन जो है वो क्या आ जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। यानी बाद में बच्चा ऐसा रिस्पॉन्स करना बंद करता है, ये रिफ्लेक्स है जो है चला जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन बात करते हैं अपन दूसरे रिफ्लेक्स की, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स का मीन्स क्या होता है? कोई भी स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल फिंगर, अगर अपन बच्चे के ओरल कैविटी में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उस फिंगर को या कोई भी पेन ही हो उसको शक करना स्टार्ट कर देता है। और वो शक करना स्टार्ट कर देता है, उसी रिफ्लेक्स को अपन करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ऑटोमेटिकली वो शक करना स्टार्ट कर देगा अगर कुछ भी स्टिमुलस उसके ओरल कैविटी में एंटर करेगा तो। और ये जनरली होता कब तक है? डिसअपीयर 1 ईयर तक। प्रोग्रेस कर सकता है 2 ईयर तक भी, बट जनरली 1 साल में ये डिसअपीयर हो जाता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। दूसरा रिफ्लेक्स है सकिंग रिफ्लेक्स। बात करें अपन थर्ड रिफ्लेक्स की। थर्ड रिफ्लेक्स होता है स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। स्वेलोविंग रिफ्लेक्स बात करेंगे। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है? स्वेलोइंग रिफ्लेक्स ये होता है कि अगर कोई भी पोस्टीरियर पार्ट में या ओरल कैविटी है जो है पूरी की पूरी ओरल कैविटी अगर फिल हो जाए तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ह्यूमन बीइंग जो है स्वेलो करने लग जाता है और उस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं स्वेलिंग रिफ्लेक्स। यानी मुंह में अगर कुछ भी जाएगा, ओरल कैविटी फिल होगी तो अपन उसको स्वेलो करेंगे, वही रिफ्लेक्स पर्टिकुलर नाम दे दिया स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। और ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, यानी लाइफ टाइम रहता है, नेवर डिसअपीयर रहता है। यानी आज इस एज में भी अपन ओरल कैविटी फिल होगी तो अपन उसको क्या करेंगे? स्वेलो करेंगे। तो ये थर्ड वन था स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। बात करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स की, फोर्थ वन, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। बात करें स्नीजिंग रिफ्लेक्स की तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट है उसको अपन अगर स्टिमुलेट करते हैं किसी भी स्टिमुलस के द्वारा तो स्नीज होती है। यानी वापस से कोई स्टिमुलस अगर वहाँ से टच होगा, कौन से पार्ट को? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट को। अपर रेस्पिरेटरी का जो पार्ट है उसको जब भी स्टिमुलेट करते हैं तो पेशेंट, कोई भी क्लाइंट है, ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल, उसके अंदर स्नीजिंग होती है और उसी रिफ्लेक्स को, स्नीजिंग वाले रिफ्लेक्स को ही पर्टिकुलर नाम दे दिया स्नीजिंग रिफ्लेक्स। और ये वाला रिफ्लेक्स है वो भी कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, हमेशा और हमेशा लाइफ टाइम जो है वो ह्यूमन बीइंग में रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट रिफ्लेक्स की, फिफ्थ वन रिफ्लेक्स की बात करें अपन, कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स कंडीशन, स्नीजिंग और कफिंग डिफरेंस इतना है, कफिंग में क्या होगा? अगर
लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको अगर स्टिमुलेट किया जाए किसी भी स्टिमुलस के द्वारा तो कफिंग स्टार्ट हो जाती है, कफ या खांसी स्टार्ट हो जाती है। उस रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं कफिंग रिफ्लेक्स। और ये वाला रिफ्लेक्स भी कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, यानी नेवर डिसअपीयर होता है। तो कफिंग रिफ्लेक्स नाम से पता लग रहे हैं, सारे के सारे नाम से आ रहे हैं। नेक्स्ट वन बात करें, रिफ्लेक्स होता है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स कई बार पूछा हो जाता है गैग रिफ्लेक्स के बारे में बार बार। गैग रिफ्लेक्स होता है कि अगर फेरिंग्स है, अपना फेरिंग्स है, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको अपन टच करें, उसको अपन स्टिमुलेट करें तो रिगर्जिटेशन से वापस से रिस्पॉन्स आता है, यानी वापस स्टमक का जो कंटेंट है एक तरीके से वोमिटिंग होती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। और ये वाला रिफ्लेक्स भी कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, यानी जब जब अपन पोस्टीरियर फेरिंग्स के पार्ट को टच करेंगे तो अपनी कंडीशन में गैग रिफ्लेक्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये वाले और थे 3 और रिफ्लेक्स। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट रिफ्लेक्स की। नेक्स्ट 7th वन रिफ्लेक्स होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स का मीन्स क्या होता है कि जब भी बच्चे का अपन हेड मूव करवाते हैं, स्टिमुलस करके हेड को मूव करवाया, हेड तो मूव करता है लेकिन आईज जो है वो फिक्स रहती हैं, वो मूवमेंट नहीं करती, एक ही जगह आईज जो है इसी साइड रहेंगी, फिक्स रहेंगी। उस वाले रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं डॉल आई रिफ्लेक्स। ये जनरली 3 से 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है, 3 to 4 मंथ में ये डिसअपीयर, 3 से 4 महीने ये वाला रिफ्लेक्स जो है वो रहता है। मतलब समझ में आया होगा, हेड को मूव करवाना है, बच्चे का हेड के मूव के साथ साथ आई का मूवमेंट भी होना चाहिए, जैसे मेरा हो रहा है, पर बच्चे का आई का मूवमेंट जो है वो नहीं होता है, उस रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट रिफ्लेक्स की, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा सपोज करो कि सोया हुआ है, कहीं भी लेटा हुआ है, तो बच्चे को जब भी अपन गोद में उठाने के लिए टर्न करते हैं, तो जब भी टर्न करेंगे तो अपनी तरफ वाला जो पार्ट होगा एक्सट्रीमिटीज़ का वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है, अबडक्ट होता है। अबडक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। अपोजिट जो पार्ट होता है उसके अंदर फ्लेक्शन होता है और अडक्शन होता है। उस वाले रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोला जाता है। ये वाला रिफ्लेक्स भी 3 से 4 महीने बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। ये टॉनिक नेक रिफ्लेक्स याद रखना कि बच्चा लेटा हुआ है, जब भी बच्चे को अपन गोद में उठाते हैं तो बच्चे की कौन सी एक्टिविटी होती है, वो वाला रिफ्लेक्स कौन सा होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करते हैं अपन मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स क्या होता है, मोरोज रिफ्लेक्स का मीन्स होता है कि जब भी बच्चा जो है उसको अपन सेमी फाउलर पोजीशन में होल्ड करते हैं और सेमी फाउलर पोजीशन से जब भी अचानक से छोड़ेंगे, यानी बच्चे को एक बार से लेटा हुआ है उसको उठाया, सेमी फाउलर पोजीशन में होल्ड किया और बच्चे को छोड़ा तो स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज क्या होती है कि बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनके अंदर सर्फ एक्सटेंशन होता है और साथ साथ अबडक्शन होता है, यानी एक्सट्रीमिटीज मीडियल पार्ट से दूर चली जाती हैं और उसके अंदर एक्सटेंशन होता है। उसके बाद फॉलोड बाई क्या होगा कि फिर से फ्लेक्शन हो जाएगा और अडक्शन हो जाएगा, यानी सबसे पहले क्या होगा, एक्सटेंशन होगा और अबडक्शन होगा, उसके बाद फ्लेक्शन और एडक्शन। साथ साथ जो फिस्ट है उसके अंदर भी क्या होगा, सी शेप की फिस्ट हो जाएगी, फिंगर और अपनी जो पाम है उसको वो कैसी शेप में कर लेता है, सी शेप में कर लेता है। वैसे वाले रिफ्लेक्स को कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं अपन, मोरो रिफ्लेक्स। और मोरो रिफ्लेक्स जनरली 3 to 6 मंथ में क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ऐसे वाले रिफ्लेक्स को कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स। यानी सेमी फाउलर पोजीशन में बच्चे को होल्ड करके छोड़ देना है, अचानक से बच्चे को छोड़ दें तो कौन सा रिफ्लेक्स राइज होता है, मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स होता है स्टार्टल रिफ्लेक्स, स्ट्रेटल रिफ्लेक्स। एक एक रिफ्लेक्स का एक एक स्टिमुलेशन जो है अपने को याद रखना है कि स्टिमुलेशन कैसे देंगे, रिस्पॉन्स बच्चा क्या करेगा। स्ट्रेटल रिफ्लेक्स का मीन्स होता है कि जब भी बच्चे के ऊपर लाउडली नॉइज से, सपोज करो बच्चे के ऊपर अपन चिल्ला रहे हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, फ्लेक्श हो जाता है एकदम से। तो फ्लेक्शन और सारे एक्सट्रीमिटीज हैं उसकी मिडिल पार्ट से चिपक जाती हैं, यानी ये पोजीशन हो जाती है। अबडक्शन हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा और फ्लेक्शन हो जाएगा। तो एडक्शन और फ्लेक्शन होता है जब भी, और किस रिस्पॉन्स में हो रहा था,
अपन लाउड नॉइस है, यानी लाउड नॉइस क्या था, इसका स्टिमुलेशन था, और रिस्पॉन्स क्या है इसका, अडक्शन एंड फ्लेक्शन। ऐसे वाले रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, स्टैटर रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये भी जनरली 3 to 4 मंथ तक रहता है, उसके बाद जो है क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो तब तक ये लाउड नॉइस के खिलाफ बच्चे का जो भी एक्शन होता है वो कौन सा रिफ्लेक्स होता है, स्टैटर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टैटर रिफ्लेक्स के बाद पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स का मीन्स क्या होता है कि जब भी बच्चे की पाम के अंदर कुछ होल्ड करवाएंगे, जैसे ये पाम है इसके अंदर होल्ड करवाए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, या हाथ को टाई कर लेता है। वैसे वाले रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स भी 4 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। तो अपने को डिसअपियरेंस याद रखनी है, साथ साथ स्टिमुलेशन जो है वो क्या देना है। तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कब तक डिसअपियर हो जाएगा, 4th मंथ तक। नेक्स्ट रिफ्लेक्स होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चे का जो सोल होता है, नीचे पैर का जो सोल होता है, उस सोल वाले पार्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि पैर है, पैर का सोल वाला पार्ट है, ये बिग टो है, ये छोटे वाली उंगलियां हैं। अगर इस पार्ट को अपन लेटरल साइड से किसी भी स्टिमुलेट से अगर कर्लिंग करना स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ही सोल है, लेटरल साइड से लेके अपवर्ड की तरफ अगर अपन स्टिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो छोटी वाली उंगलियां होती हैं उनके अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, और ग्रेट टो या बिग टो जो होता है उसके अंदर अपने को डॉर्सिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ऐसी वाली सिचुएशन को अपन, ऐसे वाले रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जनरली 1 साल में डिसअपियर होता है, बट 2 ईयर तक भी ये रह सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर 2 साल बाद भी अगर बेबिंस्की रिफ्लेक्स जारी है, अगर प्रेजेंट है, तो वो किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है कि न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर है उससे बच्चा सफ़र कर रहा है। 2 साल के बाद ये वाला रिफ्लेक्स है डिसअपियर होना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी डिफॉर्मिटी जो है वो राइज हो चुकी है। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होगा कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टोज एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ बिग टोज, जब अपन लेटरल एस्पेक्ट से अपवर्ड की तरफ सोल को क्या करेंगे, किसी भी स्टिमुलस से स्टिमुलेट करेंगे तब। नेक्स्ट वाला रिफ्लेक्स होता है डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स, डांसिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी किसी बच्चे को अपन पकड़ के किसी भी फिल्म सरफेस से टच करते हैं, यानी जैसे बच्चे को पकड़ के अपन चला रहे हैं आगे की तरफ, तो या रोक के रख रहे हैं, चला नहीं रहे, अगर बच्चा खड़ा भी है अपनी उंगलियां पकड़ के, तो बच्चा ऑटोमेटिकली पैरों की स्टेप करना या एक तरीके से डांस करना स्टार्ट कर दें। स्टेपिंग रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, स्टेप करेगा, उसके पैर जो हैं वो एक जगह रुकेंगे नहीं। ऐसे वाले रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, डांसिंग रिफ्लेक्स, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ये वाला रिफ्लेक्स जो है वो भी जनरली एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जनरली बात करें 3 to 4 मंथ बाद इसका भी डिसअपियरेंस हो जाता है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स था, डांसिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करें, नेक्स्ट रिफ्लेक्स होता है पेरेज रिफ्लेक्स। पेरेज रिफ्लेक्स बात करेंगे, पेरेज रिफ्लेक्स क्या होता है। पेरेज रिफ्लेक्स होता है कि बच्चा फॉर एग्जांपल बच्चे को उल्टा लेटा देते, प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं, उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके ऊपर अपन स्टिमुलेशन या प्रेशर अप्लाई करते हैं अंगूठे से, सर्वाइकल से लेकर सेक्रम तक और सेक्रम से वापस सर्वाइकल तक। तो जब भी करते हैं तो स्पाइन के अंदर लॉर्डोसिस हो जाता है, लॉर्डोसिस होता है, कर्लिंग होती है, बच्चा इस तरफ से मूव करता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं अपन लॉर्डोसिस। स्पाइन में कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉर्डोसिस हो जाएगा, और साथ साथ बच्चा क्या करेगा, क्राई भी करेगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पेरेज रिफ्लेक्स। और पेरेज रिफ्लेक्स जो होता है वो जनरली 4 to 6 मंथ बाद क्या हो जाता है,
डिसअपीयर हो जाता है। इस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं या कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? पैरेलल रिफ्लेक्स। यानी पैरेलल रिफ्लेक्स में अपने को स्टिमुलस कहाँ देना है? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर्वाइकल से लेकर सेक्रम तक और सेक्रम से लेकर फिर सर्वाइकल तक। तो जब भी प्रेशर अप्लाई करता है बच्चा क्राई करता है और लॉर्डोसिस स्पाइनल यानी बच्चा आगे की तरफ निकलेगा और 4 to 6 मंथ बाद ये कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स था? पैरेलल रिफ्लेक्स। बात करें पर नेक्स्ट रिफ्लेक्स की। नेक्स्ट रिफ्लेक्स होता है गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स क्या होता है? सेम जैसे पैरेलल रिफ्लेक्स पढ़ा है। पैरेलल रिफ्लेक्स में अपन सर्वाइकल जो या स्पाइनल कॉर्ड थी उसको स्टिमुलेट कर रहे थे। गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या करते हैं? लेटरल साइड से स्टिमुलेट करते हैं, लेटरल साइड से स्टिमुलेशन करते हैं। जिस भी साइड में अपन स्टिमुलेट करेंगे बच्चा उसी तरफ फ्लेक्स कर जाएगा, उसी तरफ झुक जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टिमुलेट करें तो बच्चा इसी साइड झुक जाता है। उस वाले रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? गैलेंट रिफ्लेक्स। ये भी जनरली 4 to 6 मंथ बाद क्या हो जाता है? डिसअपीयर। यानी जिस साइड भी स्टिमुलेट कर रहे हैं लेटरल साइड में उसी साइड में बच्चा क्या कर जाएगा? फ्लेक्स कर जाएगा। रिफ्लेक्स कौन सा कहलाएगा? गैलेंट रिफ्लेक्स। लास्ट में अपन बात करें एक और रिफ्लेक्स, पैरासूट रिफ्लेक्स। पैरासूट रिफ्लेक्स। बात करें पैरासूट रिफ्लेक्स की। पैरासूट रिफ्लेक्स क्या होता है? पैरासूट रिफ्लेक्स होता है कि जब भी अपन बच्चे को एयर के अंदर ऊपर की तरफ हवा में उछालते हैं, बच्चा जब भी नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ जब आता है या अपन उसको होल्ड करने वाले होते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनको क्या कर लेता है? अबडक्शन कर लेता है, यानी खोल लेता है। उसके अंदर क्या हो जाता है? एक्सटेंशन हो जाता है। जब भी बच्चे को हवा के अंदर अपन उछालेंगे बच्चा जब भी नीचे की तरफ आएगा तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर एक्सटेंशन होगा और अबडक्शन होगा। उस वाले रिफ्लेक्स को अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? पैरासूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। या फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्स जो होता है वो कभी भी डिसअपीयर नहीं होता। तो बच्चों बड़ों में देखें, कोई भी दीवार है, अगर दीवार से अपन कूद रहे हैं तो कभी अपने हाथ जो चिपके हुए नहीं रहते, अपने हाथ खुले हुए रहते हैं। उस वाले रिफ्लेक्स को कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं अपन? पैरासूट रिफ्लेक्स। ये वाला रिफ्लेक्स जो है वो जन्म से नहीं होता है, अपीयरेंस भी इसकी होती है 6 to 7 मंथ बाद। जब भी बच्चा 6 से 7 महीने का होता है उसके बाद इसकी अपीयरेंस रहती है। बात करें इसकी डिसअपीयरेंस की तो इसकी डिसअपीयरेंस नेवर, यानी कभी भी ये है जो है वो डिसअपीयर नहीं होता। लाइफ टाइम जो है पैरासूट रिफ्लेक्स जो है वो बच्चे में या ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है। तो ये थे कुछ रिफ्लेक्सेस। कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो पीडियाट्रिक में यहाँ से पूछ जाते हैं। डेफिनेशन दी जाती है कि पर्टिकुलर रिफ्लेक्स कौन सा है, या पर्टिकुलर रिफ्लेक्स का नाम दे दिया जाता है कि ये रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है या कब ये डिसअपीयर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।